नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नोएडा से फ्लाइट लखनऊ पहुंची। 172 किसानों को लेकर पहुंचा विमान, जमीन से आसमान तक विकास की नई कहानी। सीएम आवास पर पहुंचे किसान, जमीन से आसमान तक एक नई विकास की कहानी लिखी जा रही है। सीएम आवास पर ये किसान पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। तो देखिए, जेवर एयरपोर्ट से आज पहले विमान ने उड़ान भरी है और ये विमान जेवर से लखनऊ पहुंचा है। 172 किसान इस विमान में सवार थे और ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीनें जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दी, इस प्रोजेक्ट के लिए दी। जमीन से लेकर आसमान तक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान पहुंचे जहां उन्हें बस से उसके बाद सीएम आवास लेकर जाया गया। ना कोई वीआईपी, ना कोई उद्योगपति, सिर्फ देश का आम किसान। हालांकि ये कहना गलत होगा कि किसान आम होता है, देश का किसान। और नई उड़ान भरता देश, विकास का नया अध्याय लिखता उत्तर प्रदेश। यूपी का नया जेवर उड़ान भरी है आज पहली फ्लाइट ने जेवर एयरपोर्ट से। और बिल्कुल सही बात, उत्तर प्रदेश का ऐसे जेवर कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर। प्रधानमंत्री ने भी जब इसका उद्घाटन किया था तो साफ तौर पर ये कहा था कि देश को एक नई दिशा, नई उड़ान देने में जेवर एयरपोर्ट बड़ी भूमिका निभाएगा। सिर्फ देश नहीं बल्कि देश नहीं, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां से उड़ेंगी। दिल्ली पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। उत्तर प्रदेश का अपना बड़ा एयरपोर्ट जहां से देश और विदेश के लिए उड़ानें भरी जाएंगी। और आज पहली उड़ान जेवर एयरपोर्ट से भरी गई जो सीधे लखनऊ लैंड हुई। और लखनऊ में लैंड होने के बाद बस से ये किसान मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका स्वागत करेंगे, मुलाकात करेंगे और सभी किसान धन्यवाद पत्र प्रेषित करेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। यूपी का नया जेवर, नए यूपी का नया तेवर, नई उड़ान, विकास का ये नया अभियान। जमीन से लेकर आसमान तक विकास की नई कहानी लिखता जेवर एयरपोर्ट। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाकई ड्रीम प्रोजेक्ट्स कहे जाते हैं और ये ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इस पर पूरा फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुरुआत से रहा। इसमें जो जमीनें लगी हैं, यानी जो जमीनों का इस्तेमाल हुआ, जिस जमीन पर यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, वो किसानों की जमीन। और आज उन किसानों का सम्मान किया गया। देखिए, उचित मूल्य किसानों को दिया गया उनकी जमीन के अंतर्गत, उनकी जमीन को लेकर। उसी के साथ सिर्फ मूल्य देने से ही काम खत्म नहीं होता, उनको सम्मान भी दिया गया। देखिए, आमतौर पर जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो जमीनें किसानों से ली जाती हैं तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है और बात वहीं से खत्म हो जाती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुआवजा देने तक सीमित नहीं रही स्थितियां और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी 172 किसानों को सम्मान दिया। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो किसानों की जमीन ली जाती है, उसके बदले में उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ मुआवजा देने तक चीजें सीमित नहीं रही, उन 172 किसानों को सम्मान भी देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सरकार की बहुत बड़ी एक पहल है कि क्योंकि जहाँ पे भी अगर जमीन एक्वायर किया जाता है तो वहाँ के लोगों को उसका मुआवजा ही सिर्फ दिया जाता है। कि जिस तरह से 172 किसानों को मुआवजा तो दिया ही गया, लेकिन आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग पर जो है उन 172 किसानों से संवाद भी कर रहे हैं, एक एक से रूबरू हो रहे हैं, उनसे जो है जानकारी ली जा रही है। और ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और लगभग ये माना जा रहा है कि 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें
20 महिलाएं भी हैं जिनकी जमीन जो है ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट बना है उसमें उनकी जमीन भी गई है, उनको मुआवजा दे दिया गया। करीब 3300 एकड़ का जो है ये पूरा एरिया है जो जेयर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है उसमें गया हुआ है। और मुआवजे की बात की जाए तो करीब 4400 करोड़ रुपए जो है मुआवजा भी दिया गया है। और इसका जो शिलान्यास किया गया था वो मार्च 2021 में किया गया था और 2026 में जो है इसका लोकार्पण यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। और आज जिस तरह से जो है सबसे पहली जो फ्लाइट थी वो लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, वो 7:05 पे हुई और 8:06 पे जो है नोएडा जो है वो लैंड कर गई, यानी कि 1 घंटे में जो है वहां पर लैंड कर गई। जबकि अगर आप लखनऊ से नोएडा तक जाएंगे तो कम से कम 5 घंटे का समय मिनिमम लगता है, यानी कि कितना समय आपका बचता है ये एक सबसे बड़ी चीज है। यानी कि उत्तर प्रदेश वासियों को जो है एक बड़ा तोहफा दिया गया। और जिस तरह से आज किसानों से जो है संवाद किया जा रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि क्या किसान जो है संतुष्ट है, इस बात की भी संतुष्टि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक किसानों से पूछ रहे हैं। बिल्कुल संजीव, देखिए बस पहुंच चुकी है, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपनी जनता को, अपने दर्शकों को। योगी आदित्यनाथ से कितनी देर में मुलाकात संभव किसानों की? देखिए जो संवाद है वो संवाद शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट 172 किसानों से संवाद कर रहे हैं। सभी किसान जो है जो 5AD में मुख्यमंत्री आवास में जो हॉल बना है उसमें बैठे हुए हैं, सभी से जो है वो संवाद कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और उनकी जो भी समस्या है वो भी सुने और ये भी इस बात की भी तफ्तीश करें कि क्या उनको जो मुआवजा था वो उचित मुआवजा मिला है कि नहीं, उनको और क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अगर आलू की खेती की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आलू की पैदावार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। और ऐसे में जिस तरह से जो है ये जो किसान हैं उनको जो है मुआवजे की बात आ रही है तो उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है। और उनकी संतुष्टि के लिए आज जो है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि करीब 1 घंटे तक जो है ये संवाद चलेगा और ये देखा जाएगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी मैंने बताया कि आज सुबह जो है 7:05 पे लखनऊ से सीधे जो है नोएडा ये जो फ्लाइट उड़ी थी वो 8:05 पे वहां पर लैंड कर गई। और आज दिन में ही जो है सीधे नोएडा से जो है बेंगलुरु के लिए फ्लाइट जो है बिल्कुल बेंगलुरु में लैंड करेगी। बिल्कुल संजीव, देखिए ये उड़ान इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि इस उड़ान में कोई VIP कोई उद्योगपति नहीं बैठा बल्कि देश का किसान बैठा। और आमतौर पर देखिए मैंने पहले भी कहा कि देखा जाता है कि प्रोजेक्ट्स में जमीनें तो ली जाती हैं लेकिन उसके बाद मुआवजा देने के बाद बात वहीं से खत्म हो जाती है। लेकिन ये नया उत्तर प्रदेश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे यूपी में जो भी किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए आज 172 किसान पहली बार इस फ्लाइट में बैठे जब पहली उड़ान भरी गई। बिल्कुल, जो किसान थे उनसे भी बात हुई थी, हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या इससे पहले भी आप कभी फ्लाइट में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पहला मौका है और ये मौका जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको दिया है। और आज जो है सीधे नोएडा से लैंड हुई है उनकी फ्लाइट और वहां से जो है VIP बस होती है उसके माध्यम से जो है यहाँ 5AD लाया गया है। और यहाँ पे अभी भी जो है संवाद चल रहा है और ये संवाद सीधे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अन्नदाता है वही सबसे ज्यादा अन्न की पैदावार करते हैं। तो ऐसे में किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर लगातार जो है संवाद कर रहे हैं। और जिस तरह से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो चुका है, फ्लाइटों का उड़ान भरना शुरू कर दिए, तो इससे जो है लखनऊ या बेंगलुरु की जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो बर्डन था अब वो बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं लखनऊ, गोरखपुर या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले से जो कि सीधे जो है जिनको काम नोएडा होता था तो वो पहले दिल्ली जाते थे और फिर दिल्ली से जो है नोएडा आते थे। अब वो डायरेक्ट जो है फ्लाइट उनको नोएडा के लिए मिल गई है और कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है। इसके अलावा जो है जेयर एयरपोर्ट से जो है कई जो इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चला दी गई है, यानी कि जिसको जहां पे भी जाना है चाहे वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा है, उन इलेक्ट्रॉनिक बसों से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि यात्रियों की सुविधाओं, किसानों की सुविधाओं का जो है लगातार राज्य सरकार ख्याल रखे हुए है। जी
बिल्कुल संजीव, देखिए आपने बताया कि किस किस रूट पर अब जो यातायात है, जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा और जल्दी ही सबसे मेन तो टाइम यहाँ पर बचेगा। जो लोग सबसे पहले नोएडा आना चाहते थे उनको दिल्ली जाना पड़ता था, उसके बाद दिल्ली का जो जाम है वो हर कोई जानता है, दिल्ली के जाम से जूझना पड़ता था, उसके बाद वो नोएडा में अपने गंतव्यों तक पहुंचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सीधे नोएडा पहुंचेंगे और तुरंत ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की गई है और देखिए इसे एक बड़े विकास के तौर पर जोड़ा जाएगा। अब जब उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गिनाएगी तो इसमें जेवर एयरपोर्ट का भी नाम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं, शहर हैं जहां पर सीधे जो है एयरपोर्ट बना और कनेक्टिविटी हो चुकी है। यानी कि लखनऊ में पहले थे, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी एयरपोर्ट का निर्माण कर दिया गया है, गोरखपुर में, कुशीनगर में, बनारस में और अब जो है जेवर एयरपोर्ट। यानी कि लगातार जो है डेवलप किया जा रहा है कि कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो सके। अभी तक सिर्फ सड़कों की ही कनेक्टिविटी थी, अब ये कहा जा सकता है कि हवाई कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा अच्छी कर दी गई है। अगर किसी को कहीं भी किसी भी स्टेट में जाना है तो बहुत ही कम समय में वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है एक जिले से अगर उनको दूसरे जिले में भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले में जाना है तो उसको भी जो है काफी अच्छी कनेक्टिविटी कर दी गई है। और यही नहीं, अगर फेयर की बात की जाए तो फेयर भी जो है बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है, काफी कम रखा गया है। यानी कि आम आदमी के बजट का जो है ये फेयर किराया रखा गया है। आराम से आदमी कनेक्टिविटी उसको मिल सकती है और एक जगह से वो दूसरे जगह जो है ये कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट के माध्यम से जो फ्लाइटें हैं उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आराम के साथ जल्दी समय में कम समय वेस्ट करते हुए गंतव्यों तक पहुंच जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं 2027 में और विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि जुमलेबाजी करती है ये सरकार, विकास नहीं करती, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करती। लेकिन जेवर एयरपोर्ट जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ेंगी जब, और आज उड़ान की शुरुआत भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को शांत रहना पड़ सकता है यहाँ पर जब बात जेवर एयरपोर्ट की होगी। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन अब सरकार भी ये दिखा देगी कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास किया गया है, क्योंकि अभी हाल के दिनों की बात की जाए तो लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न शहरों का दौरा कर रहे हैं, कई योजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और अब जिस तरह से आज से जो है जेवर एयरपोर्ट की जो है शुरुआत हो गई है, तो उससे जो है ये कहा जा सकता है कि सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि विकास में काफी ज्यादा डेवलप कर गया है। और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो लोगों को रोजगार की बात की जाए तो करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि अगर कहीं पर भी एयरपोर्ट बनता है तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि उसमें मेन पावर की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो है जिस तरह से अब जेवर एयरपोर्ट बन गया है तो उसके बाद से जो है न केवल कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बिल्कुल संजीव, देखिए इतिहास यूपी के इतिहास में आज ये बेहद खास दिन माना जा रहा है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान भरी गई है और इसलिए भी ये उड़ान बहुत खास हो जाती है और चर्चा का विषय हो जाता है क्योंकि आज इस उड़ान में कोई वीआईपी नहीं बैठा है, इसमें देश का किसान बैठा है जिसने अपनी जमीन दी है इस जेवर एयरपोर्ट के लिए। और देखिए 2027 के चुनावों का हम जिक्र कर ही रहे हैं और जेवर एयरपोर्ट का जिक्र जरूर होगा। अब अपने हर भाषण से उत्तर प्रदेश के मुख्य ओंकार बढ़ेंगे जिसमें जेवर एयरपोर्ट का भी जरूर जिक्र होगा। देखिए आपने कहा कि संवाद चल रहा है मुख्यमंत्री के साथ, और क्या कुछ कार्यक्रम है? क्या सिर्फ संवाद के बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा या किसानों के लिए कुछ और भी चीजों की तैयारी की गई है? देखिए करीब 1 घंटे का संवाद बताया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट जो है किसानों से बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे, अपनी बात को जो है किसानों के सामने रखेंगे और किसानों की चीजें जो है वो भी सुनेंगे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि लंच की भी व्यवस्था की गई है क्योंकि जो किसान है वो सुबह जो है वहां से चले हुए उड़े हैं और यहाँ पे लैंड किए हैं, तो ऐसे में उनके भोजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। भोजन करने के बाद जो है फिर उनको जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो करीब 1:30 से 2 बजे के बीच तक चलेगा और उसके बाद जो है ये किसान सीधे मौसी एयरपोर्ट यानी कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जो है जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी
हाँ, बिल्कुल संजीव। तो देखिए लंच का इंतजाम है किसानों के लिए, क्योंकि सुबह से ही किसान वहां पर पहुंच गए थे। देखिए अगर हालांकि अभी बातचीत तो नहीं हो पाई है, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है किसानों में, क्योंकि आपने भी बताया कि जब बात की गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा कि हम पहली बार तो फ्लाइट में बैठ रहे हैं, पहली बार तो प्लेन देखा है, तो उनके लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। शायद वो जिंदगी भर इस क्षण को याद रखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी ऐतिहासिक दिन उन किसानों के लिए है जो कि अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठे, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि अभी तक उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है, यानी कि 55 साल से ऊपर के किसान हो गए, लेकिन 55 साल तक अभी तक वो फ्लाइट में नहीं बैठे हैं और आज पहली बार जो है वो फ्लाइट में बैठे। इसके लिए उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है। उनका ये कहना है कि योगी जी की वजह से जो है आज वो फ्लाइट में बैठे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा ही लग रहा था। उनसे ये भी पूछा गया कि कैसा रहा अनुभव फ्लाइट का, तो उन्होंने कहा कि फ्लाइट का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, उनको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुई है और आराम से जो है नोएडा से वो लखनऊ आए हैं और यहाँ आने के बाद जो है वीआईपी इनको ट्रीटमेंट दिया गया है और एसी बस से सीधे जो है 5 कालिदास मार्ग लाया गया। उसके बाद जो है वो अंदर गए जो हॉल है जहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी किया है और उनसे जो है सीधे संवाद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव, देखिए ये संवाद भी बहुत दिलचस्प होगा जब मुख्यमंत्री, क्योंकि आमतौर पर जब मुख्यमंत्री लोगों से संवाद स्थापित करते हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी खुशी होती है और जो लोग उनसे संवाद कर रहे होते हैं वो भी बहुत प्रफुल्लित नजर आते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि किस विषय पे बातचीत हो सकती है, सबसे पहले तो उड़ान को लेकर ही बात करेंगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस किसानों का रहा। बिल्कुल, जो बातें सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनका स्वागत किया और उनसे ये पूछा कि कैसा रहा आप लोग का आज का दौरा। तो लोगों ने जो है बहुत ही उनका स्वागत किया, धन्यवाद ज्ञापन भी उनको दिया कि बहुत अच्छा लगा उनको कि जिस तरह से आज उनको पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला और जेवर एयरपोर्ट से वो सीधे लखनऊ चरण सिंह एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां से जो है एसी बस से यहाँ पर उनको लाया गया। तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया किसानों ने मुख्यमंत्री को और साथ ही के मुख्यमंत्री ने जो है वहां के क्या अभी चल रहा है अलीगढ़, जेवर, नोएडा और आसपास के जो इलाके पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बातचीत की, क्योंकि जो किसान है देखिए किसानों से डायरेक्ट संवाद करने का मुख्यमंत्री को भी एक खास मौका मिल गया और इस संवाद में जरूर वो उनके जगह जिस जगह वो रहते हैं वहां की भी स्थितियों का जायजा जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक बन चुका है। जिस नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार पूरा देश कर रहा था, वहां से आज पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भर दी है और फ्लाइट लखनऊ पहुंच चुकी है। वहीं किसानों से सीएम योगी भी संवाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विमान क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। बहुप्रतीक्षित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली बार कमर्शियल फ्लाइट ने आसमान का सीना चीरा। ये तस्वीर गवाह है उस बड़े बदलाव की जो यूपी को ग्लोबल कनेक्टिविटी की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। लेकिन इस ऐतिहासिक उड़ान के असली हीरो वो 172 किसान हैं जो इस विमान में सवार थे। सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने वाले इन भूमि दाता किसानों को सम्मान देने के लिए इस उद्घाटन फ्लाइट का सबसे पहला मेहमान बनाया। सुबह ठीक 9 बजे जब ये फ्लाइट लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो नजारा देखने लायक था। प्रशासनिक अमले ने रेड कारपेट बिछाकर इन अन्नदाताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। जेवर के इन किसानों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ देखी जा सकती थी।